नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है दुनिया में अपना कौन। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने आप को ये कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। हम संसार में बहुत से रिश्ते रखते हैं, मामा मासी चाचा ताया, बहुत रिश्ते हैं, बहुत रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल है। और हमें लगता है दुनिया हमारे रिश्तों से भरी पड़ी है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक मनुष्य अकेला ही है। देखो, चाहे हम 20 लोग घर में रहते हैं, मान लो बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, हम चाचा ताया मासी सब इकट्ठे रह रहे हैं, पति है, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, तब भी हम वहाँ पर अकेले कैसे हैं? क्योंकि हम अपना स्वयं का कार्य स्वयं ही करते हैं। अब 20 बेड लगे हुए हैं, उस पर हम लेटे हुए हैं, तो भी हमने सोना अकेले ही है, उठना अकेले ही है, खाना पीना भी अकेले ही है, तो हमने सफ़र भी अकेले ही करना है। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। लेकिन फिर भी जो हमारे मन में ये होता है कि ये मेरा है, मैं इसकी हूँ, इसके लिए ये करना है, तो मैं मेरे के चक्कर में हम कई बार अच्छे रिश्ते भी खो देते हैं। अगर हम संसार में ऐसा विचरण करें कि ये भी मेरा है लेकिन मैंने इसको हर्ट नहीं करना, ये भी पराया भी मेरा अपना, इसको भी हर्ट नहीं करना, तो ये धरती ही स्वर्ग बन सकती है। लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं हैं। तो मैं मेरे पे के चक्कर में कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है करते करते, मैं करते करते हम बकरे की तरह ही बन गए, और कई रिश्ते, अच्छे रिश्ते भी हमसे दूर हो गए। तो मेरा आज के टॉपिक के मतलब ये कहने का नहीं है कि रिश्ते, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो रिश्ते निभाते हैं उसको हम कैसे निभाते हैं। मनुष्य का जन्म जब होता है तो वो एक बंधन में बन जाता है। जिस घर में वो पैदा होता है उस घर के उसको संस्कार मिलते हैं, वैसे ही उसका आचरण होता है, वैसे ही उसका रहन सहन होता है। लेकिन इतना कुछ करते हुए भी उसकी जीवन यात्रा अकेले ही उसको करनी पड़ती है, क्योंकि जन्म भी हमारा अकेला हुआ है, मरना भी हमने अकेले ही है, जीवन भी अकेले ही बिताना है, भीड़ में भी हम अकेले ही हैं। मान लो हम सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गए, वहाँ 100 लोग बैठे हैं, और लेकिन फिल्म तो हम खुद ही इंजॉय कर रहे हैं, फिल्म को देख भी हम खुद ही रहे हैं, खुद ही उसको एंजॉय कर रहे हैं, एक्साइटमेंट भी हमें खुद ही मिल रही है। तो इस तरह ही हम अगर 100 बंदे बेड में हॉस्पिटल में बैठे हैं तो भी उनका दर्द हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जो वहाँ पर बेड के ऊपर पड़ा है वो व्यक्ति उसको दर्द को महसूस करता है। तब उसको एहसास होता है कि दुनिया जिसमें अपना समझता है वो तो कुछ है ही नहीं, मेरी ही यात्रा है, मेरे ही कर्म है, मेरे ही पाप है, मेरे ही पुण्य है, और ये कर्म भूमि है, इसमें मैंने ऐसा ही जीवन यापन करना है। और जब ये समझ आ जाती है तभी हमारा मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष का मतलब भी यही है। तो इतनी डीपली मैं नहीं जाऊंगी, तो थोड़ा सा वापस आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि हम जब ये कहते हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, अगर इसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा शरीर, जब भगवान से हम इस दुनिया में धरती पर आते हैं तो भगवान हमारे सारे अंग देकर भेजते हैं, उस जीवात्मा में आत्मा डालते हैं, उस जो एक पिंड सा होता है उसमें हाथ पैर मुंह लगाते हैं, फिर उसमें चेतना डाल देते हैं, फिर वो धरती पर आकर होता है, और ऐसे हमारा जन्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? वो बड़ा होने लगता है, फिर वो रिश्तों में हमारे माँ बाप है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा भाई बहन है, इससे मैंने रिश्ता क्लोज का है, इसके साथ रखना है, वो चाचा ताऊ तो दूर के हैं, उसके नहीं रखना है। तो ये ही बंधन है। ये जो संसार में हम बंध जाते हैं ना, तो हमें संसार में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी असलियत ही समझ नहीं पाते कि हम यहाँ पर करने क्या आए हैं, क्या कर रहे हैं। बस धोखाधड़ी, उसको दे दिया, उसको ले लिया, उससे छीन लिया, यही कुछ करते रहते हैं, और यही हमारे आगे जाकर कर्म बन जाते हैं। तो मेरे कहने का भाव, जब हमें पता ही है कि हम अकेले आए हैं तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए पिट रहे हैं। अब मान लो हम बड़े परिवार से हम छोटे, आजकल तो लघु परिवार हो गए जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे, अब धीरे धीरे वो 2 बच्चे भी 1 बच्चा हो गया। कहीं तो अभी करते ही नहीं, भी अभी हम छोटे हैं, अभी 40-45 साल रुक जाए, अभी अपना करियर सेट कर लें, तो वो भी आगे आने वाली पीढ़ी ख़त्म ही हो जा रही है। लेकिन सोचो ज़रा
कि बच्चे बड़े हो गए, जिस माँ बाप बच्चे पालते हैं उनके ऊपर अपनी सारी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ज़िंदगी बताते हैं, उनको पढ़ा लिखाते हैं, वो बच्चे बड़े होकर सेट हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ में चले जाते हैं। फिर रह जाते हैं पति पत्नी। माँ बाप कब तक बैठेंगे, सास ससुर माँ बाप, वो अपना जीवन यापन करके अगली यात्रा पर चले जाते हैं। फिर रह गए पति पत्नी। पति पत्नी भी, पति सुबह चले जाते हैं, रात को उन्होंने आना है, सुबह चले जाना है। पत्नी रहेगी, पत्नी भी क्या करेगी, घर में अपना काम करती रहेगी। फिर थक हार के दोनों अगर बेड पर भी लेटेंगे तो भी ऐसे लगेंगे जैसे दूसरी दुनिया में है। ये मैं आजकल की सिचुएशन बता रही हूँ, क्योंकि आधुनिक मॉडर्न जो जमाना चल रहा है ना, वो ऐसा ही है कि पढ़ाओ लिखाओ शादी कर दो, बस इतनी तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये जो भगवान ने, हम मनुष्य जितने मर्जी चतुर बन जाए, कि हमने वानप्रस्थ भी ख़त्म कर दिया, संन्यास भी ख़त्म कर दिया, गृहस्थ में भी आ गए, लेकिन भगवान प्रकृति ने उल्टा वहीं पर ही हमें पढ़ा दिया। हम वानप्रस्थ के लिए पहले वन में जाते थे, वानप्रस्थ मैंने वनों में जाना, जंगलों में जाना, वहाँ पर अपनी तपस्या करनी। अब वो तपस्या का टाइम हमारा अब कहाँ आ गया, घर में ही। अब जो 40+ हैं उसके बाद उनको अपने आप समझ लेना चाहिए कि अब हमारा गृहस्थ से हट के हम कहाँ पर आ रहे हैं, वानप्रस्थ में जा रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर दें संसार से। अगर आपने अगली जो जन्म है उसको थोड़ा सा सुधारना है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने आप को भक्ति के पथ पर लेके जाना है। भक्ति मतलब ये नहीं है कि बाहर गए ढोल खड़का दिए, घर आकर शराबे पी ली, वो भक्ति नहीं। भक्ति मीन्स अपने आप को समझना, अपने आप को टाइम देना। मैं कौन हूँ, पहले तो यही सोचो कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, ये आसपास मेरे क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसे करोगे तो जो भगवान कहते हैं कि जब हम इंसान मनुष्य दुनिया से कनेक्शन काट लेता है तो वही कनेक्शन वहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ उनसे जोड़ लेती हैं, क्योंकि उनको शोर शराबा पसंद नहीं है, शांति पसंद है। तो ऐसे करके जो वो शक्तियाँ आपके पास आने लगती हैं तो आपका जो दिमाग है वो खुलता है। फिर आपको पता चलता है ये संसार चल कैसे रहा है। तब आपको फील होता है कि मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया हूँ, भाई अकेले ही मरना है। जाते आते समय तो हम भगवान ने हमें ये इष्ट पुष्ट शरीर भी दिया, माता पिता भी दिए, भाई बहन भी दिए, तब तक तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाना है। ये शरीर क्या होगा, रोगों का घर। कोई रोग लग गया उसके बाद अस्पताल के चक्कर, फिर 10-15 दिन वहाँ पर पता नहीं कितने दिन लेटना है, और उसके बाद फिर चलो चलो चलो। जाते समय तो हम नहा भी नहीं सकते, अपने आप दूसरे नहलाते हैं। पहला स्नान भी हमारा दूसरे करते हैं, लास्ट स्नान भी हमारा दूसरे करते हैं। पहले ही मुंह में चम्मच दूध का दूसरा डालता है, अंत में जल भी दूसरा ही डालता है। तो जब दूसरे नहीं डालना है, हमारा शरीर तो अपना भी है नहीं, तो इस शरीर का घमंड क्या। बहुत सुंदर शरीर है, बहुत ये मैं तो ये हूँ, और ऐसे अकड़ा कर चलते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और फिटनेस कभी कभी मैं कहती हूँ फिटनेस क्या है, कि फिटनेस वाले लोग मरते नहीं, सबसे पहले वही मरते हैं, क्योंकि वो खाते पीते तो है नहीं। जो खा पी के जाते हैं उनको मन में ये तो होता है कि हाँ मैंने अच्छा खा पी लिया। तो कहने का मतलब जब हमारा शरीर भी छूटता है तब ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता, ये भी यहाँ पर जल जाता है। तो फिर बाकी बचा कौन, बाकी बचा ईश्वर और ये आत्मा जो परमात्मा में लीन हो जाती है। वो भी तभी लीन होगी परमात्मा में अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे, पूजा पाठ किया होगा, धन है जो उसका सही उपयोग किया होगा। अब मैं दून मैंने अपनी एक वीडियो में डाला था कि दान कैसे करें, तो अब मैं उसमें थोड़ा नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बताऊंगी कि दान भी अगर हम ढंग से करें तो दान लगता है, नहीं तो वो भी दान स्वीकार नहीं होता, ये आपको बता दूं। तो ब्राह्मणों को ही सिर्फ दान लगता है। अगर आप किसी शराबी कबाबी को दे दोगे तो वो आपका शराब कबाब में ही निकलेगा सारा कुछ। तो आने वाले टाइम में ये हमेशा याद रखना कि हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, दुनिया में अपना कोई नहीं है। अगर ये अपना सिद्धांत रख लोगे तो सामने कोई कैसे आपकी गालियाँ भी दे, कोई आपकी बकवास करे, आपको दुख तो होगा, लेकिन आप उसको बर्दाश्त कर लोगे, उसको ऐसे पी लोगे जैसे कोई जहर
उसको है ना जब उल्टी कर दी, कि अगर किसी ने आपके ऊपर उल्टी कर दी तो पूरा साफ करके चलो, क्योंकि वो आपको ये ज्ञान रहेगा कि संसार में अपना कोई नहीं है, ना सुख अपना है ना दुख अपना है, ना ये संसार है। जब ये अपना कुछ है ही नहीं और हमने एक दिन मर ही जाना है, तो ये सारा कुछ आपको फिर एक खेल की तरह लगेगा। बाकी अगर कोई मुझसे ऐसी वर्ड निकल गया हो जो आपको ना पसंद आए तो इसके लिए सॉरी, धन्यवाद।